हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं और हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 17वां दिन बहीर रूम के पानियों से तमाम अहलियान पाकिस्तान को सुबह बखैर। गुज़िश्ता 24 घंटों से आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, न ही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट्स है, इसलिए कि इसराइल के ज़ोयनिस्ट अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम ने मेरा मोबाइल जाम कर दिया है और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं किसी राबिते में भी नहीं हूँ पाकिस्तान से, और न ही कोई अपडेट अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा हूँ। ये बुज़दिलाना हथकंडे हैं। हम ड्रोन हमलों से, कम्युनिकेशन की जैमिंग से, रेडियो जैमिंग से, अपने मोबाइल फोन को जैम करने से और इसी तरह धमकियों से हम इंशाल्लाह रुकने वाले नहीं हैं। समंदर की ये मछलियां अगर हमारी गोश्त काले या ड्रोन हमारी जिस्मों के पुर्जे उड़ाएं, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गज़ा जाएंगे, गज़ा की नाकाबंदी तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे और इस जेनोसाइड को रोकेंगे, और इस जेनोसाइड के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कल मेरे एक साथी ने जो मेरे साथ इस सफर में है, फ्रेंच नेशनल, उसने स्टेटस डाला था कि गज़ा में शुहदा के लाशों को वो बिल्लियां और कुत्ते खा रहे हैं और हम मुसलमान बेफिक्र बैठे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कोई एहसास क्यों नहीं है? हम उठते क्यों नहीं है? हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम कदम क्यों नहीं बढ़ाते? उठिए, आवाज उठाइए, कदम बढ़ाइए, हुक्मरानों पर दबाव डालिए कि ग्लोबल समूह प्रोखेला को तहफ्फुज़ दे। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम गज़ा की पानियों में होंगे। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं और हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं, और इंशाअल्लाह हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असेंबलियों के सामने, चौक और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर, और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं हमें तहफ्फुज़ देने के लिए, ग्लोबल समूह प्रोखेला को तहफ्फुज़ देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गज़ा को हम बचा सकें। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं और हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 17वां दिन बहीर रूम के पानियों से तमाम अहलियान पाकिस्तान को सुबह बखैर। गुज़िश्ता 24 घंटों से आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, न ही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट्स है, इसलिए कि इसराइल के ज़ोयनिस्ट अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम ने मेरा मोबाइल जाम कर दिया है और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं किसी राबिते में भी नहीं हूँ पाकिस्तान से, और न ही कोई अपडेट अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा हूँ। ये बुज़दिलाना हथकंडे हैं। हम ड्रोन हमलों से, कम्युनिकेशन की जैमिंग से, रेडियो जैमिंग से, अपने मोबाइल फोन को जैम करने से और इसी तरह धमकियों से हम इंशाल्लाह रुकने वाले नहीं हैं। समंदर की ये मछलियां अगर हमारी गोश्त काले या ड्रोन हमारी जिस्मों के पुर्जे उड़ाएं, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गज़ा जाएंगे, गज़ा की नाकाबंदी तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे और इस जेनोसाइड को रोकेंगे, और इस जेनोसाइड के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कल मेरे एक साथी ने जो मेरे साथ इस सफर में है, फ्रेंच नेशनल, उसने स्टेटस डाला था कि गज़ा में शुहदा के लाशों को वो बिल्लियां और कुत्ते खा रहे हैं और हम मुसलमान बेफिक्र बैठे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कोई एहसास क्यों नहीं है? हम उठते क्यों नहीं है? हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम कदम क्यों नहीं बढ़ाते? उठिए, आवाज उठाइए, कदम बढ़ाइए, हुक्मरानों पर दबाव डालिए कि ग्लोबल समूह प्रोखेला को तहफ्फुज़ दे। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम गज़ा की पानियों में होंगे। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है
कि हम गज्जा के लिए निकले हैं और हम गज्जा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं और इंशाअल्लाह हम गज्जा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असेंबलियों के सामने, चौकों और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर, और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं हमें तहफ्फुज देने के लिए, ग्लोबल सबूत प्रोटेला को तहफ्फुज देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गज्जा को हम बचा सकें। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज्जा के लिए निकले हैं और हम गज्जा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 17वां दिन बहीर रूम के पानियों से तमाम एहलियान पाकिस्तान को सुबह बखेर। गुज़िश्ता 24 घंटों से आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, न ही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट्स है, इसलिए कि इसराइल के ज़ोयनिस्ट अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम ने मेरा मोबाइल जाम कर दिया है और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं किसी राबिते में भी नहीं हूँ पाकिस्तान से, और न ही कोई अपडेट अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा हूँ। ये बुज़दिलाना हथकंडे हैं। हम ड्रोन हमलों से, कम्युनिकेशन की जैमिंग से, रेडियो जैमिंग से, अपने मोबाइल फोन को जैम करने से और इसी तरह धमकियों से हम इंशाल्लाह रुकने वाले नहीं हैं। समंदर की ये मछलियां अगर हमारी गोश्त काले या ड्रोन हमारी जिस्म के पुर्जे उड़ाएं, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गज्जा जाएंगे, गज्जा की नाकाबंदी तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे और इस जेनोसाइड को रोकेंगे, और इस जेनोसाइड के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कल मेरे एक साथी ने, जो मेरे साथ इस सफर में है, फ्रेंच नेशनल, उसने स्टेटस डाला था कि गज्जा में शुहदा के लाशों को वो बिल्लियां और कुत्ते खा रहे हैं और हम मुसलमान बेफिक्र बैठे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कोई एहसास क्यों नहीं है? हम उठते क्यों नहीं है? हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम कदम क्यों नहीं बढ़ाते? उठिए, आवाज उठाइए, कदम बढ़ाइए, हुक्मरानों पर दबाव डालिए कि ग्लोबल सबूत प्रोटेला को तहफ्फुज दे। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम गज्जा की पानियों में होंगे। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज्जा के लिए निकले हैं और हम गज्जा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं और इंशाअल्लाह हम गज्जा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असेंबलियों के सामने, चौकों और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर, और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं हमें तहफ्फुज देने के लिए, ग्लोबल सबूत प्रोटेला को तहफ्फुज देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गज्जा को हम बचा सकें।